तो वहीं संभाजीनगर नाम को लेकर ओवैसी के गुंडों का नंगा नाच अब भी चल रहा है। ओवैसी के गुंडे लगातार शहर का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। बीते 1 महीने से संभाजीनगर शहर में लव औरंगाबाद की मुहिम चलाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है। इसके चलते अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस शहर को सरकारी तौर पर संभाजीनगर नाम देने का मन बना लिया है। इसी बात से बौखलाए अब ओवैसी के ये गुंडे लगातार विरोध करने के साथ साथ शहर का वातावरण खराब करने की धमकियां भी दे रहे हैं। बीते 1 हफ्ते से नासिक, पुणे या फिर महाराष्ट्र के अन्य जिलों से जो भी बसें संभाजीनगर की तरफ आ रही हैं, राष्ट्रवादी लोगों की तरफ से उन बसों की नेम प्लेट औरंगाबाद हटाकर संभाजीनगर की जा रही है। इसी को लेकर ओवैसी के MIM पार्टी के गुंडे इतने बौखला गए हैं कि संभाजीनगर के सेंट्रल बस स्टैंड पर जाकर ST महामंडल के अधिकारियों को धमकी तक दे डाली। गुंडों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी बस पर संभाजीनगर नाम लिखा हुआ पाया गया तो नुकसान की जवाबदेही ST महामंडल की होगी। इतना ही नहीं, इन गुंडों ने शहर के पूर्व सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे को भी धमकी दी है कि अगर इस शहर में संभाजीनगर नाम की मुहिम चलाई गई तो सबसे पहले चंद्रकांत खैरे का ऑफिस तोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी मौलवी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए इस कट्टरपंथी मौलवी ने कहा है कि किसी भी कीमत में इस शहर का नाम नहीं बदलने दूंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। मैं मौजूद हूं संभाजीनगर के सेंट्रल बस स्टैंड परिसर में और यह वही परिसर है जहां पे कल MIM के जो समीर बिल्डर और इरफान खान, इन दोनों गुंडों ने यहां पे खड़े होकर सरेआम धमकी दी थी कि अगर यहां आने वाली कोई भी ST बसेज के ऊपर संभाजीनगर नाम का नेम प्लेट दिखाई दिया तो यहाँ पे कुछ भी नुकसान होगा, उसका जवाबदार ST महामंडल के अधिकारी और यहाँ के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे रहेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी बस पे संभाजीनगर नाम दिखाई दिया तो पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे का ऑफिस भी फोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से इस शहर के नाम को लेकर वातावरण गरमाया हुआ है। कुछ लोग कट्टरपंथी है जो इस शहर का नाम औरंगाबाद ही चाहते हैं, तो कुछ राष्ट्रवादी लोग जो है वो इस शहर को संभाजीनगर नाम देना चाहते हैं। इसी को लेके जो संभाजीनगर में आने वाली अलग अलग जिले से जो बसेज है ST महामंडल की, उनके ऊपर कुछ लोग राष्ट्र जो है संभाजीनगर की नेम प्लेट लगा रहे हैं। उसी को लेके ये बौखलाए हुए जो MIM के गुंडे हैं ये लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि किसी भी बस के ऊपर अगर ऐसा नाम दिया है तो शहर का वातावरण खराब होगा। इसका जवाबदार यहाँ के पूर्व सांसद, सरकार और ST महामंडल रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो है इसी बात को लेके यहाँ पे सैयद मतीन और जफर बिल्डर, इन दोनों ने भी इस तरह की धमकी दी थी और उसके बाद अब ये समीर बिल्डर और इरफान खान, इन दोनों गुंडों ने भी धमकी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है महाराष्ट्र सरकार से कि आपकी सरकार के रहते हुए MIM के गुंडे इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर आपकी सरकार चुप क्यों है? कब होगी इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई? कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संभाजीनगर नाम को लेके घमासान मचा हुआ है। पिछले 1 महीने से लगातार विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं और संभाजीनगर को चाहने वाले संभाजीनगर को नाम को लेके कोई ST बस के ऊपर उसका नेम प्लेट बदल रहा है तो कोई संभाजीनगर नाम की घोषणा कर रहा है, कोई सुप्पाजी नंबर नाम के फ्लैग लगा रहे। लेकिन यहाँ पे जो है विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। मौलाना साहब आपको दिखाई दे रहे दाढ़ी में, ये बोलते हैं कि अगर संभाजीनगर का नाम किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन इस शहर को संभाजीनगर नहीं होने दूंगा। आखिर क्या तकलीफ है? बात करते, क्या तकलीफ क्या है आपको संभाजीनगर से? तकलीफ हमको जो है, मसला जो है साहब, आज जो संभाजीनगर जो आज जो इलेक्शन आया है, इससे पहले 5 साल जब भी इलेक्शन हमने देखा, जब भी कोई भी मसले इलेक्शन आते हैं तो विरोध पार्टियां जो है तो सामने आ जाती है, हमको ये नाम चाहिए, हमको ये नाम चाहिए। जब भी देखा हमने, इससे पहले भी बहुत बार बहिष्कार हुआ है, लेकिन आज देखो जो तो अब इलेक्शन आगे, कॉरपोरेशन की इलेक्शन है औरंगाबाद शहर के अंदर, तो संभाजीनगर हाँ। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो खुद संभाजीनगर बोलते हैं और वो चाहते हैं कि संभाजीनगर हो जाए, तो आपके पेट में क्यों तकलीफ हो रही? हम तो ये मुख्यमंत्री से बायकॉट करते हैं, जो उन्होंने जो निर्णय लिया गलत लिया है। हाँ, ये जो निर्णय लिया तो गलत ही लिया ना इन्होंने। हाँ,
नहीं, ये निर्णय तो बाला साहब ठाकरे ने 32 वर्ष पहले लिया था, आज नहीं लिया है। हजारों साल से जो तो निर्णय चल रही हो, फलाना ये बहुत से ऐसे चल रहे ना, आप देख रहे हैं ना। तो होने दो ना, हो गया तो हो गया। संभाजी नगर बोलने में क्या आपत्ति है? नहीं, हमको ये संभाजी नगर हम होने नहीं देंगे। चाहे हमको कितना भी अगर इसको संघर्ष करना पड़े, चाहे कौन सी भी कोर्ट में चल जाए, हम बड़े से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आप देख सकते हैं, बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो संभाजी नगर का सपना देख रहे हैं वो ये नहीं होने देंगे। ये मौलाना ये यहाँ पे आपको सुनाई दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इनके जैसे कई मौलाना और है जो इस नाम का विरोध कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इनके विरोध के चलते नाम संभाजी नगर होगा या फिर औरंगाबाद रहेगा। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। आज दोपहर से जो है तो एक औरंगाबाद में एक शहर फैलाने का एक काम इस तरीके से चल रहा था कि कुछ फोटोज जो है तो वायरल हुई थी, जिसके ST महामंडल के वो बसेस थे और वो बसेस के ऊपर लिखा हुआ था संभाजी नगर। हमारा जो है तो जैसा ये फोटोज हमारे पास आए उसके बाद हम लोग जो है तो इसकी तहकीकात में लग गए। मैं और इमरान सालार हम दोनों ने जो है तो सड़कों के बस स्टैंड के ऊपर जाकर इसकी तफ्तीश की। वहाँ के कंट्रोल रूम में जाकर हमने चेक किया तो वो बसेस जो है तो सड़कों के बस स्टैंड के उस डिपो पर नहीं पहुँचे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलकर जो है तो यहाँ पर मिल कॉर्नर के ये बस स्टैंड के ऊपर आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर जो है तो सारी तहकीकात की। यहाँ के जो कंट्रोल रूम है उसमें जाकर हमने बातचीत की, और जब लिस्ट चेक करी तो लिस्ट के अंदर वो दोनों बसेस जो जिनके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे वो फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया, उसका नंबर चेक किया तो यहाँ पर वो बसेस आज दोपहर में जो है तो आई थी। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने वहां के स्थानीय विधायक से भी बात की है। विधायक शिवसेना के हैं। उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है कि जगह का नाम औरंगाबाद रखा जाए या फिर उसे संभाजी नगर में परिवर्तित करने का सही समय है, क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उनकी हिम्मत है क्या यहाँ आने की? आके बताओ, वहाँ आके खड़े हो जाओ और हमारे यहाँ ऑफिस तोड़ने की भूमिका रखो, हम फिर देखते हैं। जो भी अगर बोला होगा ना, हम भी तैयार हैं। हम शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के हैं। मैं पहला हिंदू MLA यहाँ का हूँ, विधायक 1990 का। जब ये किधर बच्चे थे, किधर छोटे छोटे बच्चे थे, इनको मालूम नहीं है क्या पोजीशन है। और माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 1988 में मराठवाड़ा संचिक मंडल पे नाम दिया था इस शहर का, और स्ट्रिक्टली बोल दिया था उन्होंने कि इस शहर का नाम आज से संभाजी नगर। सरकार ने कुछ भी बोला, कुछ चलेगा नहीं, लेकिन मैं तो अपन संभाजी नगर बोलेंगे करके बोल दिया था। मैं कहूँगा कि ये कौन छोकरा है वो जो जिसने बहुत यहाँ के बहुत लफड़े किया था, वो साजिद बिल्डर, उसका लड़का है ना। उसके बाप को भी हमने उसका गला पकड़ के वो हाकल दिया था। संजय नगर में इलेक्शन चल रही थी उस वक्त, सब हिंदुओं को उसने बाजू को कर दिया था और आने दिया नहीं था, दमबाजी किए। जैसा वो संतोष जेजुरकर का मुझे फ़ोन आया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा, तो मैं तुरंत गया। मैं वहाँ खड़ा रहा 2 घंटे, सबको हकाल दिया मैं, इनको सब गुंडों को। हम भी कुछ कम है क्या? गुंडों को हकाल दिया, इसको तो मारा, अच्छा ठोक दिया था मैंने। और उसके बाद में फिर मतलब कि तू ऐसा गुंडागिरी करता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदुओं को ये कर रहा तो उसके बाद में क्या हुआ मैं तो आपको कि वो फिर एकदम बाजू को हट गया, भाग गया और उसके बाद में हमारा संतोष चुन के आया। मैं ये कहूँगा कि संजय नगर, इसमें अभी जो बस्ती है हिंदू मुस्लिम की है, और कुछ लोग तो ऐसे है कि दोनों भी एक साथ रहते हैं। आज अभी मैंने और एक वीडियो देखा, उनका कोई आरिफ खान का क्या नाम उसका, आरिफ हुसैन, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। उसको दिमाग है क्या? कुछ भी बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि बोले कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, हम देखेंगे। तो क्या गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हुआ क्या? आज कई शहरों के नाम बदल गए ना। जब औरंगजेब रोड का नाम जब दिल्ली में हटाकर अब्दुल कलाम साहब का नाम दिया उधर, जब कहाँ गया था ये औरंगजेब का नाम? तेरे घर में भी पैदा हुआ लड़का तो औरंगजेब का नाम रखेंगे क्या उसको? आरिफ हुसैन को बोलता हूँ, तेरे घर में भी 10-12 बच्चे होंगे ना, तो उसमें से किसी का नाम तूने औरंगजेब क्यों नहीं रखा? फिर जब इतना प्रेम औरंगजेब के ऊपर है उसने। तो वहीं संभाजी नगर नाम को लेकर ओवैसी की गुंडों का नंगा नाच अब भी चल रहा है। ओवैसी के गुंडे लगातार शहर का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। बीते 1 महीने से संभाजी नगर शहर में लव औरंगाबाद की मुहिम चलाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है।
इसके चलते अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस शहर को सरकारी तौर पर संभाजीनगर नाम देने का मन बना लिया है। इसी बात से बौखलाए अब ओवैसी के ये गुंडे लगातार विरोध करने के साथ साथ शहर का वातावरण खराब करने की धमकियां भी दे रहे हैं। बीते एक हफ्ते से नासिक, पुणे या फिर महाराष्ट्र के अन्य जिलों से जो भी बसें संभाजीनगर की तरफ आ रही हैं, राष्ट्रवादी लोगों की तरफ से उन बसों की नेम प्लेट औरंगाबाद हटाकर संभाजीनगर की जा रही है। इसी को लेकर ओवैसी के MIM पार्टी के गुंडे इतने बौखला गए हैं कि संभाजीनगर के सेंट्रल बस स्टैंड पर जाकर ST महामंडल के अधिकारियों को धमकी तक दे डाली। गुंडों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी बस पर संभाजीनगर नाम लिखा हुआ पाया गया तो नुकसान की जवाबदेही ST महामंडल की होगी। इतना ही नहीं, इन गुंडों ने शहर के पूर्व सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे को भी धमकी दी है कि अगर इस शहर में संभाजीनगर नाम की मुहिम चलाई गई तो सबसे पहले चंद्रकांत खैरे का ऑफिस तोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी मौलवी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए इस कट्टरपंथी मौलवी ने कहा है कि किसी भी कीमत में इस शहर का नाम नहीं बदलने दूंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। मैं मौजूद हूं संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड परिसर में और यह वही परिसर है जहां पे कल MIM के जो समीर बिल्डर और इरफान खान, इन दोनों गुंडों ने यहां पे खड़े होकर सरेआम धमकी दी थी कि अगर यहां आने वाली कोई भी ST बसेज के ऊपर संभाजी नगर नाम का नेम प्लेट दिखाई दिया तो यहाँ पे कुछ भी नुकसान होगा, उसका जवाबदार ST महामंडल के अधिकारी और यहाँ के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे रहेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी बस पे संभाजीनगर नाम दिखाई दिया तो पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे का ऑफिस भी फोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से इस शहर के नाम को लेकर वातावरण गरमाया हुआ है। कुछ लोग कंटरपत्ती है जो इस शहर का नाम औरंगाबाद ही चाहते हैं, तो कुछ राष्ट्रवादी लोग जो है वो इस शहर को संभाजीनगर नाम देना चाहते हैं। इसी को लेके जो संभाजीनगर में आने वाली अलग अलग जिले से जो बसेज है ST महामंडल की, उनके ऊपर कुछ लोग राष्ट्र जो है संभाजीनगर की नेम प्लेट लगा रहे हैं। उसी को लेके ये बौखलाए हुए जो MIM के गुंडे हैं ये लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि किसी भी बस के ऊपर अगर ऐसा नाम दिया है तो शहर का वातावरण खराब होगा। इसका जवाबदार यहाँ के पूर्व सांसद, सरकार और ST महामंडल रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो है इसी बात को लेकर यहाँ पे सैयद मतीन और जफर बिल्डर, इन दोनों ने भी इस तरह की धमकी दी थी और उसके बाद अब ये समीर बिल्डर और इरफान खान, इन दोनों गुंडों ने भी धमकी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है महाराष्ट्र सरकार से कि आपकी सरकार के रहते हुए MIM के गुंडे इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर आपकी सरकार चुप क्यों है? कब होगी इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई? कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौर, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संभाजीनगर नाम को लेके घमासान मचा हुआ है। पिछले एक महीने से लगातार विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं और संभाजीनगर को चाहने वाले संभाजीनगर को नाम को लेके कोई ST बस के ऊपर उसका नेम प्लेट बदल रहा है, तो कोई संभाजीनगर नाम की घोषणा कर रहा है, कोई सुप्पाजी नंबर नाम के फ्लैग लगा रहे। लेकिन यहाँ पे जो है विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। मौलाना साहब आपको दिखाई दे रहे दाढ़ी में, ये बोलते हैं कि अगर संभाजीनगर का नाम किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन इस शहर को संभाजीनगर नहीं होने दूंगा। आखिर क्या तकलीफें बात करते, क्या तकलीफ क्या है आपको संभाजीनगर से? तकलीफ हमको जो है, मसला जो है साहब, आज जो संभाजीनगर जो आज जो इलेक्शन आया है, हाँ। इससे पहले 5 साल जब भी इलेक्शन हमने देखा, जब भी कोई भी मसले इलेक्शन आते हैं तो विरोध पार्टियां जो है तो सामने आ जाती है, हमको ये नाम चाहिए, हमको ये नाम चाहिए। जब भी देखा हमने, इससे पहले भी बहुत बार बहिष्कार हुआ है, लेकिन आज देखो जो तो आप इलेक्शन आगे कॉरपोरेशन की इलेक्शन है औरंगाबाद शहर के अंदर, तो संभाजीनगर हाँ। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो खुद संभाजीनगर बोलते हैं और वो चाहते हैं कि संभाजीनगर हो जाए, फिर तो आपके पेट में क्यों तकलीफ हो रही? हम तो ये मुख्यमंत्री से बायकॉट करते हैं, जो उन्होंने जो निर्णय लिया गलत लिया है। हाँ, ये जो निर्णय लिया तो गलत ही लिया ना इन्होंने। हाँ, नहीं, ये निर्णय तो बाला साहब ठाकरे ने 32 वर्ष पहले लिया था, आज नहीं लिया है। हजारों साल से जो तो निर्णय चल रही है, वो फलाना ये बहुत से ऐसे चल रहे ना, आप देख रहे हैं ना। तो होने दो ना, हो गया तो हो गया। संभाजीनगर बोलने में क्या आपत्ति है? हमको ये संभाजीनगर हम होने नहीं देंगे। हाँ। चाहे हमको कितना भी अगर इसको संघर्ष करना पड़े, चाहे कौन सी भी कोर्ट में चल जाए, हम बड़े से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो संभाजीनगर का सपना देख रहे हैं वो ये नहीं होने देंगे। ये मौलाना ये यहाँ पे आपको सुनाई दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इनके जैसे कई मौलाना और है जो इस नाम का विरोध कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इनके विरोध के चलते नाम संभाजीनगर होगा या फिर औरंगाबाद रहेगा। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौर, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र।
आज दोपहर से जो है तो एक औरंगाबाद में एक शहर फैलाने का एक काम इस तरीके से चल रहा था कि कुछ फ़ोटोज़ जो है तो वायरल हुई थी, जिसके एसटी महामंडल के वो बसेस थे और वो बसेस के ऊपर लिखा हुआ था संभाजी नगर। हमारा जो है तो जैसा ये फ़ोटोज़ हमारे पास आए उसके बाद हम लोग जो है तो इसकी तहकीकात में लग गए। मैं और इमरान सालार हम दोनों ने जो है तो सड़कों के बस स्टैंड के ऊपर जाकर इसकी तफ्तीश की। वहाँ के कंट्रोल रूम में जाकर हमने चेक किया तो वो बसेज जो है तो सड़कों के बस स्टैंड के उस डिपो पर नहीं पहुँचे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलकर जो है तो यहाँ पर मिल कॉर्नर के ये बस स्टैंड के ऊपर आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर जो है तो सारी तहकीकात की, यहाँ के जो कंट्रोल रूम है उसमें जाकर हमने बातचीत की और जब लिस्ट चेक करी तो लिस्ट के अंदर वो दोनों बसेज जो जिनके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे वो फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया, उसका नंबर चेक किया तो यहाँ पर वो बसेज आज दोपहर में जो है तो आई थी। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने वहां के स्थानीय विधायक से भी बात की है। विधायक शिवसेना के हैं। उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है कि जगह का नाम औरंगाबाद रखा जाए या फिर उसे संभाजी नगर में परिवर्तित करने का सही समय है, क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। उनकी हिम्मत है क्या यहाँ आने की? आके बताओ, वहाँ आके खड़े हो जाओ और हमारे यहाँ ऑफिस तोड़ने की भूमिका रखो, हम फिर देखते हैं। जो भी अगर बोला होगा ना, हम भी तैयार हैं। हम शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के हैं। मैं पहला हिंदू एमएलए यहाँ का हूँ, विधायक 1990 का। जब एक इधर बच्चे थे कि छोटे छोटे बच्चे थे, इनको मालूम नहीं है क्या पोजीशन है। और माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 1988 में मराठवाड़ा सब्सिडी मंडल पे नाम दिया था इस शहर का, और स्ट्रिक्टली बोल दिया था उन्होंने कि इस शहर का नाम आज से संभाजीनगर। सरकार ने कुछ भी बोला, कुछ चलेगा नहीं, लेकिन मैं तो अपन संभाजीनगर बोलेंगे करके बोल दिया था। मैं कहूँगा कि ये कौन छोकरा है वो जो जिसने बहुत यहाँ के बहुत लफड़े किया था, वो साजिद बिल्डर, उसका लड़का है ना। उसके बाप को भी हमने उसका गला पकड़ के वो हकाल दिया था। संजय नगर में इलेक्शन चल रही थी उस वक्त, सब हिंदुओं को उसने बाजू को कर दिया था और आने दिया नहीं था, दमबाजी किए। जैसा वो संतोष जेजुरकर का मुझे फ़ोन आया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा, तो मैं तुरंत गया। मैं वहाँ खड़ा रहा 2 घंटे, सबको हकाल दिया मैं, इनको सब गुंडों को। हम भी कुछ कम है क्या? गुंडों को हकाल दिया, इसको तो मारा, अच्छा ठोक दिया था मैंने। और उसके बाद में फिर मतलब कि तो ऐसा गुंडागिरी करता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदुओं को ये कर रहा तो उसके बाद में क्या हुआ मैं तो आपको कि वो फिर एकदम बाजू को हट गया, भाग गया और उसके बाद में हमारा संतोष चुन के आया। मैं ये कहूँगा कि संजय नगर इसमें अभी जो बस्ती है हिंदू मुस्लिम की है, और कुछ लोग तो ऐसे है कि दोनों भी एक साथ रहते हैं। आज अभी मैंने और एक वीडियो देखा, और उनका कोई आरिफ खान का क्या नाम उसका, आरिफ हुसैन, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। उसको दिमाग है क्या? कुछ भी बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि बोले कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, हम देखेंगे। तो क्या गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हुआ क्या? आज कई शहरों के नाम बदल गए ना। जब औरंगजेब रोड का नाम जब दिल्ली में हटाकर अब्दुल कलाम साहब का नाम दिया उधर, जब कहाँ गया था ये औरंगजेब का नाम? तेरे घर में भी पैदा हुआ लड़का तो औरंगजेब का नाम रखेगा क्या उसको? आरिफ हुसैन को बोलता हूँ, तेरे घर में भी 10-12 बच्चे होंगे ना, तो उसमें से किसी का नाम तूने औरंगजेब क्यों नहीं रखा फिर, जब इतना प्रेम औरंगजेब के ऊपर है उसने। तो वहीं संभाजीनगर नाम को लेकर ओवैसी के गुंडों का नंगा नाच अब भी चल रहा है। ओवैसी के गुंडे लगातार शहर का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। बीते 1 महीने से संभाजीनगर शहर में लव औरंगाबाद की मुहिम चलाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है। इसके चलते अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस शहर को सरकारी तौर पर संभाजीनगर नाम देने का मन बना लिया है। इसी बात से बौखलाए अब ओवैसी के ये गुंडे लगातार विरोध करने के साथ साथ शहर का वातावरण खराब करने की धमकियां भी दे रहे हैं। बीते 1 हफ्ते से नासिक, पुणे या फिर महाराष्ट्र के अन्य जिलों से जो भी बसें संभाजीनगर की तरफ आ रही हैं, राष्ट्रवादी लोगों की तरफ से उन बसों की नेम प्लेट औरंगाबाद हटाकर संभाजीनगर की जा रही है। इसी को लेकर ओवैसी के MIM पार्टी के गुंडे इतने बौखला गए हैं कि संभाजीनगर के सेंट्रल बस स्टैंड पर जाकर ST महामंडल के अधिकारियों को धमकी तक दे डाली। गुंडों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी बस पर संभाजीनगर नाम लिखा हुआ पाया गया तो नुकसान की जवाबदेही ST महामंडल की होगी।
इतना ही नहीं, इन गुंडों ने शहर के पूर्व सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे को भी धमकी दी है कि अगर इस शहर में संभाजी नगर नाम की मुहिम चलाई गई तो सबसे पहले चंद्रकांत खैरे का ऑफिस तोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी मौलवी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए इस कट्टरपंथी मौलवी ने कहा है कि किसी भी कीमत में इस शहर का नाम नहीं बदलने दूंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। मैं मौजूद हूं संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड परिसर में और यह वही परिसर है जहां पे कल एमआईएम के जो समीर बिल्डर और इरफान खान, इन दोनों गुंडों ने यहां पे खड़े होकर सरेआम धमकी दी थी कि अगर यहां आने वाली कोई भी एसटी बसेज के ऊपर संभाजी नगर नाम का नेम प्लेट दिखाई दिया तो यहाँ पे कुछ भी नुकसान होगा, उसका जवाबदार एसटी महामंडल के अधिकारी और यहाँ के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे रहेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी बस पे संभाजी नगर नाम दिखाई दिया तो पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे का ऑफिस भी फोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से इस शहर के नाम को लेकर वातावरण गरमाया हुआ है। कुछ लोग कंट्टरपंथी है जो इस शहर का नाम औरंगाबाद ही चाहते हैं, तो कुछ राष्ट्रवादी लोग जो है वो इस शहर को संभाजी नगर नाम देना चाहते हैं। इसी को लेके जो संभाजी नगर में आने वाली अलग अलग जिले से जो बसेज है एसटी महामंडल की, उनके ऊपर कुछ लोग राष्ट्र जो है संभाजी नगर की नेम प्लेट लगा रहे हैं। उसी को लेके ये बौखलाए हुए जो एमआईएम के गुंडे हैं ये लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि किसी भी बस के ऊपर अगर ऐसा नाम दिया है तो शहर का वातावरण खराब होगा। इसका जवाबदार यहाँ के पूर्व सांसद, सरकार और एसटी महामंडल रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो है इसी बात को लेके यहाँ पे सैयद मतीन और जफर बिल्डर, इन दोनों ने भी इस तरह की धमकी दी थी और उसके बाद अब ये समीर बिल्डर और इरफान खान, इन दोनों गुंडों ने भी धमकी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है महाराष्ट्र सरकार से कि आपकी सरकार के रहते हुए एमआईएम के गुंडे इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर आपकी सरकार चुप क्यों है? कब होगी इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई? कैमरामैन महेश पवार के साथ बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संभाजी नगर नाम को लेके घमासान मचा हुआ है। पिछले 1 महीने से लगातार विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं और संभाजी नगर को चाहने वाले संभाजी नगर को नाम को लेके कोई एसटी बस के ऊपर उसका नेम प्लेट बदल रहा है, तो कोई संभाजी नगर नाम की घोषणा कर रहा है, कोई सुप्पाजी नंबर नाम के फ्लैग लगा रहे। लेकिन यहाँ पे जो है विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। मौलाना साहब आपको दिखाई दे रहे दाढ़ी में, ये बोलते हैं कि अगर संभाजी नगर का नाम किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन इस शहर को संभाजी नगर नहीं होने दूंगा। आखिर क्या तकलीफें बात करते, क्या तकलीफ क्या है आपको संभाजी नगर से? तकलीफ हमको जो है, मसला जो है साहब, आज जो संभाजी नगर जो आज जो इलेक्शन आया है, इससे पहले 5 साल जब भी इलेक्शन हमने देखा, जब भी कोई भी मसले इलेक्शन आते हैं तो विरोध पार्टियां जो है तो सामने आ जाती है, हमको ये नाम चाहिए, हमको ये नाम चाहिए। जब भी देखा हमने, इससे पहले भी बहुत बार बहिष्कार हुआ है, लेकिन आज देखो जो तो अब इलेक्शन आगे, कॉरपोरेशन की इलेक्शन है औरंगाबाद शहर के अंदर, तो संभाजी नगर हाँ। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो खुद संभाजी नगर बोलते हैं और वो चाहते हैं कि संभाजी नगर हो जाए, फिर तो आपके पेट में क्यों तकलीफ हो रही? हम तो ये मुख्यमंत्री से बायकॉट करते हैं, जो उन्होंने जो निर्णय लिया गलत लिया है। हाँ, ये जो निर्णय लिया तो गलत ही लिया ना इन्होंने। हाँ, नहीं, ये निर्णय तो बाला साहब ठाकरे ने 32 वर्ष पहले लिया था, आज नहीं लिया है। हजारों साल से जो तो निर्णय चल रही है, वो फलाना ये बहुत से ऐसे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। तो होने दो ना, हो गया तो हो गया। संभाजी नगर बोलने में क्या आपत्ति? हमको ये संभाजी नगर हम होने नहीं देंगे। हाँ। चाहे हमको कितना भी अगर इसको संघर्ष करना पड़े, चाहे कौन सी भी कोर्ट में चल जाए, हम बड़े से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो संभाजी नगर का सपना देख रहे हैं वो ये नहीं होने देंगे। ये मौलाना ये यहाँ पे आपको सुनाई दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इनके जैसे कई मौलाना और है जो इस नाम का विरोध कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इनके विरोध के चलते नाम संभाजी नगर होगा या फिर औरंगाबाद रहेगा। कैमरामैन महेश पवार के साथ बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। आज दोपहर से जो है तो एक औरंगाबाद में एक शहर फैलाने का एक काम इस तरीके से चल रहा था कि कुछ फोटोज जो है तो वायरल हुई थी, जिसके एसटी महामंडल के वो बसेस थे और वो बसेस के ऊपर लिखा हुआ था संभाजी नगर। हमारा जो है तो जैसा ये फ़ोटोज़ हमारे पास आए उसके बाद हम लोग जो है तो इसकी तहकीकात में लग गए। मैं और इमरान सालार हम दोनों ने जो है तो सड़कों के बस स्टैंड के ऊपर जाकर इसकी तफ्तीश की, वहाँ के कंट्रोल रूम में जाकर हमने चेक किया तो वो बसेज जो है तो सड़कों के बस स्टैंड के उस डिपो पर नहीं पहुँचे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल कर जो है तो यहाँ पर मिल कॉर्नर के ये बस स्टैंड के ऊपर आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर जो है तो सारी तहकीकात की, यहाँ के जो कंट्रोल रूम है उसमें जाकर हमने बातचीत की और जब लिस्ट चेक करी तो लिस्ट के अंदर वो दोनों बसेस जो
जिनके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे, वो फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया, उसका नंबर चेक किया तो यहाँ पर वो बसेस आज दोपहर में जो है तो आई थी। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने वहां के स्थानीय विधायक से भी बात की है। विधायक शिवसेना के हैं। उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है कि जगह का नाम औरंगाबाद रखा जाए या फिर उसे संभाजी नगर में परिवर्तित करने का सही समय है, क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उनकी हिम्मत है क्या यहाँ आने की? आके बताओ, वहाँ आके खड़े हो जाओ और हमारे यहाँ ऑफिस तोड़ने की भूमिका रखो, हम फिर देखते हैं। जो भी अगर बोला होगा ना, हम भी तैयार हैं। हम शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के हैं। मैं पहला हिंदू एमएलए यहाँ का हूँ, विधायक 1990 का। जब ये किधर बच्चे थे, किधर छोटे छोटे बच्चे थे, इनको मालूम नहीं है क्या पोजीशन है। और माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 1988 में मराठवाड़ा संचिक मंडल पे नाम दिया था इस शहर का, और स्ट्रिक्टली बोल दिया था उन्होंने कि इस शहर का नाम आज से संभाजीनगर। सरकार ने कुछ भी बोला, कुछ चलेगा नहीं, लेकिन मैं तो अपन संभाजीनगर बोलेंगे करके बोल दिया था। मैं कहूँगा कि ये कौन छोकरा है वो जो जिसने बहुत यहाँ के बहुत लफड़े किया था, वो साजिद बिल्डर, उसका लड़का है ना, उसके बाप को भी हमने उसका गला पकड़ के वो हाकल दिया था। संजय नगर में इलेक्शन चल रही थी उस वक्त, सब हिंदुओं को उसने बाजू को कर दिया था और आने दिया नहीं था, दमबाजी किए। जैसा वो संतोष जेदुरकर का मुझे फ़ोन आया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा, तो मैं तुरंत गया। मैं वहाँ खड़ा रहा 2 घंटे, सबको हकाल दिया मैं, इनको सब गुंडों को। हम भी कुछ कम है क्या? गुंडों को हकाल दिया, इसको तो मारा, अच्छा ठोक दिया था मैंने। और उसके बाद में फिर मतलब कि तू ऐसा गुंडागिरी करता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदुओं को ये कर रहा तो उसके बाद में क्या हुआ मैं तो कि वो फिर एकदम बाजू को हट गया, भाग गया। और उसके बाद में हमारा संतोष चुन के आया। मैं ये कहूँगा कि संजय नगर, इसमें अभी जो बस्ती है हिंदू मुस्लिम की है, और कुछ लोग तो ऐसे है कि दोनों भी एक साथ रहते हैं। आज अभी मैंने और एक वीडियो देखा, उनका कोई आरिफ खान का, क्या नाम उसका, आरिफ हुसैन, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। उसको दिमाग है क्या? कुछ भी बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि बोले कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, हम देखेंगे। तो क्या गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हुआ क्या? आज कई शहरों के नाम बदल गए ना। जब औरंगजेब रोड का नाम जब दिल्ली में हटाकर अब्दुल कलाम साहब का नाम दिया उधर, जब कहाँ गया था ये औरंगजेब का नाम? तेरे घर में भी पैदा हुआ लड़का तो औरंगजेब का नाम रखेंगे क्या उसको? मैं आरिफ हुसैन को बोलता हूँ, तेरे घर में भी 10-12 बच्चे होंगे ना, तो उसमें से किसी का नाम तो औरंगजेब क्यों नहीं रखा फिर, जब इतना प्रेम औरंगजेब के ऊपर है उसने।